नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सत्य सनातन में आज हम बात करने वाले हैं किस प्रकार से अब मुसलमानों ने भी कहना शुरू कर दिया है कि उनको हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र की जब भी बात आती है तो यहाँ भारतवर्ष में सोशल मीडिया पर अक्सर बड़ी बहस छिड़ जाती है, जिसमें परेशान होकर के अंततः मुसलमान कहना शुरू कर देते हैं कि तुम नेपाल चले जाओ। फिर नेपाल जो था वो सेक्युलर कंट्री बना तो उसके बाद कहने लगे कैलाशा चले जाओ। अब वापस नेपाल पर आते हैं और नेपाल के अंदर ऐसा आंदोलन छिड़ा है काठमांडू के अंदर कि वहां पर वापस से हिंदू राष्ट्र की अवधारणा को लेकर के लोग सड़कों पर उतरे। उन्होंने डिमांड करी, सरकार पूरी तरीके से हिली। ओली साहब जो थे उन्होंने इस पूरे के पूरे जो उनकी सभा होती है उसको भंग करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति को दिया। राष्ट्रपति ने उसको एक्सेप्ट भी किया। अब वहां पर नई सरकार का गठन होगा। नई सरकार जो है वहां हो सकता है कि लोगों की डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ जाए। लेकिन वहां के जो मुसलमान हैं वो स्वयं कह रहे हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। हिंदू राष्ट्र उनको क्यों चाहिए? क्योंकि जब तक हिंदू राष्ट्र था, जब तक वहां पर वसुधैव कुटुंबकम की भावना से सब लोगों के जो बराबर कल्याण की भावना होती है उससे कार्य होता रहा। लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा जो है वो इस्लामिक और ईसाइयत के साथ मिलकर के कॉकटेल बनाती है और जनता को पिलाती है। नेपाली जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वो ईसाइयों के साथ में अच्छी तारतम्य और उनके साथ जो उनकी साठगांठ है वो अच्छे तरीके से बैठाई हुई है। यहां होता यह है कि जो ईसाइयों के प्रति झुकी हुई कम्युनिस्ट पार्टी होती है, जैसे कि हम अपने भारतवर्ष में भी साउथ भारत में देखते हैं कि वहां पर ईसाइयों के साथ में उनका मिलना जुलना ज्यादा है, मुसलमानों के साथ में कम है। साउथ के अंदर आप देखिएगा कि वहां पर मुसलमानों के जो अधिकार हैं उनको भले ही एक साइड कर दे, लेकिन ईसाइयों के अधिकारों की कभी भी अवहेलना नहीं होती है। नॉर्थ में यदि आप देखेंगे तो इन दोनों के साथ मिलकर के कम्युनिस्ट विचारधारा साथ साथ काम करती है। जैसे कि दिल्ली के अंदर जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मुख्यमंत्री हैं वो इस्लामिक और ईसाइयत इन दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, लेकिन हिंदुओं से बेहद नफरत करेंगे। और इसके पीछे यदि हम जाएंगे तो हमारा इतिहास थोड़ा सा और पुराना है। कम्युनिस्टों को सबसे पहले अगर किसी ने फीड किया तो वो थे नेहरू जी। नेहरू जी ने पूरा जो शिक्षा तंत्र था हमारा, जो यूनिवर्सिटीज थी, वो सारे के सारे कम्युनिस्टों के हाथ में दी। कम्युनिस्टों की विचारधारा को और अधिक बढ़ावा देने के लिए इंदिरा जी के समय तक इन कामों को हवा देने के लिए नक्सलवाद को पूरे अच्छे तरीके से हीटअप किया गया। इन सब के बीच में जो खिचड़ी पकी, उस खिचड़ी के दौरान हम लोगों को पता लगता है कि भारतवर्ष के जो मेन यहाँ का जो विचारधारा है, जो यहाँ की संस्कृति है, उसको खत्म करने के लिए बहुत तगड़े कार्य किए गए। इंदिरा जी ने कभी भी हिंदुओं के लिए कोई अच्छे कार्य नहीं किए, बल्कि उन्होंने अपनी संतानों का निर्माण भी इस प्रकार से किया कि उसके बाद में लोग उनको खान तक कहने लगे थे। उसके बाद में आते हैं राजीव जी। राजीव जी ने तो वो सब कार्य किए जिनकी कि हमें कभी से लेकर कभी तक कल्पना नहीं थी। 2019 तक हमें अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़े। उनके बाद में आती हैं सोनिया जी, और उन्होंने तो जो उनका इटली का कैथोलिक चर्च और वहाँ का जो विचारधारा है उसको यहाँ पर लाने के लिए जी जान लगा दी। पूरा पैसा उन्होंने इसके पीछे लगाया। उनके खुद के जो सहयोगी लोग हैं वो स्वयं कहते रहे कि रामचंद्र जी काल्पनिक हैं। भगवान श्री कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसको कभी भी स्वतंत्र कराने के लिए उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। इवन उन्होंने तो मुसलमानों तक को दांव पे रख करके ईसाइयत को बढ़ावा देने के लिए भारतवर्ष में बड़े बड़े कार्यक्रम किए। उन्होंने यहाँ पर मतांतरण के लिए बहुत अच्छे तरीके से जो बिसात होती है उसको बिछाने में बड़े सहयोग किए एनजीओज के माध्यम से। उन एनजीओज के ऊपर से सारी जो जितनी भी उनके ऊपर जो स्ट्रिक्टनेस होती है वो सारी की सारी हटा दी थी, और जो पैसा आता है वो कन्वर्ट करने के लिए आराम से लग जाए, ब्लैक मनी को किस प्रकार वाइट किया जाए, वो सारे के सारे तंत्र बनाए हुए थे। अगर आप लोग भी इसके पूरे इतिहास में जाएंगे और इन सब चीज़ों को डिटेल में देखेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि 2014 से पहले तक का जो काल है वो पूरा का पूरा हिंदुओं से नफरत करने वाले राजनेताओं के अनर्गल बयानों से अटा पड़ा है, पटा पड़ा है।
भारतवर्ष में हिंदुओं की जो दशा हुई उसके कारण भारत के अंदर ऐसा माहौल बना कि स्टूडेंट्स तक अपने गाल पर लिखवाने लगे फक हिंदू राष्ट्र, फक हिंदुत्व। इस तरीके की जो सड़कों के ऊपर नफरत भरे बैनर और लेखनी जो चली उसने हिंदुओं को और रसातल में पहुंचा दिया था। लेकिन हमें नेपाल से ये बात सीखनी पड़ेगी कि वहां पर वापस हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग वहां के मुसलमान भी, वहां के जो आदिवासी हैं वो लोग भी, वहां के आम शहरी भी, खास शहरी भी, वो सब लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं। उसका कारण है क्योंकि असल जो सेक्युलरिज्म है वो हिंदू राष्ट्र में ही हो सकता है। हिंदू राष्ट्र की अवधारणा का अर्थ ये है कि किसी के साथ में भी कहीं पर भी कोई भी अवमानना ना हो। हिंदू राष्ट्र का अर्थ है वसुधैव कुटुंबकम। हिंदू राष्ट्र का अर्थ होता है सर्व विश्व का कल्याण। हिंदू राष्ट्र की भावना का अर्थ होता है हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी, अर्थात हम सबकी मंगल कामना करते हैं। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया कहते हैं। हम सब लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए सबके कल्याण की भावना करते हैं। और यह बात नेपाल के मुसलमानों को भी पता है। वहां के मुसलमान भी जानते हैं कि हिंदू राष्ट्र यदि बनेगा तभी जाकर के सभी के जो अधिकार है वो सुरक्षित रह सकते हैं। वापस मैं आता हूं भारतीय राजनीति के ऊपर। भारतीय राजनीति इस कदर मलिन हो चुकी है कि यहां के प्रधानमंत्री भी ऐसे लोगों का गुणगान करते हैं जिन लोगों ने हिंदुओं के प्रति खूब नफरत उगली, जिन लोगों ने हमेशा ही पाकिस्तान के बंटवारे की नींव रखी और जिन लोगों ने मुस्लिम राष्ट्र की अवधारणा के साथ ही साथ जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है इसको भी इस्लामिक राष्ट्र बनाने के प्रयासों में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब यदि इस राजनीति से उभरना है तो हमें अपनी वैचारिक क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। हमको कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ेगी। हमको जानना पड़ेगा कि ये बाहर से आए 1400 साल पुराने जो मजहब हैं, जो रेतीले क्षेत्र से उठे हुए मजहब हैं, ये हमारे देश में कर क्या रहे हैं और इनका अंतिम लक्ष्य क्या है। और उसके लिए आपको सत्य सनातन कंटिन्यू देखना पड़ेगा। यदि इस वीडियो में आपको कुछ भी जानकारी अच्छी लगे, यदि आपको भी लगता है कि नेपाल की जो उठापटक राजनीति है उसके बाद हिंदू राष्ट्र की अवधारणा और उसकी स्थापना सुनिश्चित होनी चाहिए, यदि आपको भी लगता है कि हमारे देश के अंदर पिछले 60-65 साल तक लगातार हिंदुओं को दबाया गया, तो इस वीडियो को सबके साथ में शेयर अवश्य करें, क्योंकि ये जानकारी जन जन तक पहुंचनी अत्यंत आवश्यक है कि हिंदू राष्ट्र में ही असल सेक्युलरिज्म सुरक्षित रह सकता है। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।